वेलकमिंग यू इन अवर बस्तर कृषि कोचिंग। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम गुणोत्तर श्रेणी का नया टॉपिक करने जा रहे हैं। गुणोत्तर माध्य सीखेंगे, गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हमने समांतर माध्य पर बात की थी फ्रेंड्स। सपोज आपके पास ए बी सी कोई सीरीज है जो किसमें है, आर इन ए पी, जो समांतर श्रेणी में है, तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा फ्रेंड्स। आपने सीखा था कि मिड टर्म बी को लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट को सम करते हैं, मीन्स ए प्लस सी अपॉन 2। इस तरीके से हम निकालते हैं समांतर माध्य। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तो इनका समांतर माध्य इस प्रकार से निकलता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, कभी आप ये फॉर्मूला भूल भी गए तो आपको क्या करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। आप ये फॉर्मूला भूल गए, लेकिन आपको इतना तो मालूम है फ्रेंड्स कि समांतर श्रेणी कब होती है, इनके बीच का अंतर समान हो। यानी कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को मैं माइनस करूँ, बी माइनस ए, और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करूँ, मीन सी माइनस बी। तो ये जो अंतर है फ्रेंड्स, ये बराबर होना चाहिए, तभी इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आप देखिए, आप बी बी को वन साइड करेंगे, इधर ऑलरेडी प्लस बी है, माइनस बी पक्षांतर होगा तो प्लस बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ए पक्षांतर होगा तो प्लस ए प्लस सी ऑलरेडी यहाँ है। बी प्लस बी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, सो बी इक्वल टू कितना आया, ए प्लस सी बाई 2। कुछ नहीं करना है, आपको इतना तो मालूम होता है इनके बीच का अंतर समान होता है, बस उसको सॉल्व करिए, समांतर माध्य में आप पहुंच गए। ठीक है फ्रेंड्स, पर कोशिश करिएगा ये फॉर्मूला आपको याद रहे, ताकि इस टाइप का टाइम पास एग्जाम में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे, यदि ए बी सी आर इन जीपी, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है बच्चों। इस बार भी मिड टर्म को लेना है, मीन्स बी स्क्वायर, जो बीच में है मध्य पद, इनका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पहले और आखिरी का गुणनफल, मीन्स ए इंटू सी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला होता है गुणोत्तर माध्य का बच्चों। फिर से वही बात, अगर कभी आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, आपको इतना तो मालूम है गुणोत्तर श्रेणी कब कहते हैं, जब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को भाग देते हैं या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को भाग देते हैं। जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो समान होना चाहिए। यानी कि b बटा a इक्वल टू सी अपॉन बी। सेकेंड में फर्स्ट को भाग दिया मैंने, थर्ड में सेकेंड को भाग दिया मैंने। क्या करूँ बच्चों, आप तिर्यक गुणा करूँ इस तरीके से, तो b इंटू बी स्क्वायर बराबर a इंटू सी ए सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, मतलब, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होता है, आपको b का मान ज्ञात करना होता है, ना कि बी स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर कहाँ चला जाता है, रूट बन जाता है, स्क्वायर राइट साइड जाकर रूट बन जाएगा, तो b इक्वल टू रूट अंडर ए सी। तो ये फाइनल आंसर होता है गुणोत्तर माध्य का बच्चों। तो ये फॉर्मूला और समांतर माध्य का ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कुछ नहीं, अगर आपके पास बोल दिया गया क्वेश्चन में कि सपोज 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि 4 है और 16 है, इनका GM यानी कि गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुणोत्तर माध्य GM बराबर 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए सी। रूट अंडर ये हो गया ए का मान, ये हो गया सी का मान, तो इन दोनों का 4 गुणा 16 रूट में लगा लिए। चलिए, 4 को मैंने ऐसे ही लिखा, इंटू 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसा। दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 4 गुणा 2, कितना हुआ, 4 दूनी 8 इंटू ये ऑलरेडी है 8, दैट इज इक्वल टू 2 नंबर है जिनका गुणनफल और स्क्वायर में, मतलब रूट में है, मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 8 का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या, रूट में है 8 गुणा 8, 8 का गुणा 2 बार। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिलेगा 8। दूसरी बात, 16 चौक 64 है, रूट 64 को आप 8 लिखना जानते हैं, क्योंकि 8 का एक टाइम क्या होता है, 64 होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस तरीके से सॉल्व करना तो जानते हैं। इनका गुणोत्तर माध्य कितना आ गया फ्रेंड्स, 8 आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संख्याएं दी गई है x³ अपॉन y³ एंड दूसरी संख्या y³ अपॉन x³, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ऑप्शन है 1 2 3 4। आप अभी वीडियो को पॉज करिए, पहले कमेंट पे इसका आंसर यानी कि सॉल्व करके बताइए, फिर आगे का आप
चेक करना कि आपने जो बनाया वो करेक्ट है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। हम जानते हैं गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर पहली संख्या जो भी दी है उसको लिखते हैं, गुणा करके दूसरी संख्या जो है उसे लिखते हैं। तो क्या है वैल्यू, x³ अपॉन y³ गुणा ये पूरा रूट रहेगा, ठीक है, इनटू दूसरी संख्या y³ अपॉन x³। बहुत आसान सा देखिए, x³ से x³ खल्लास, y³ से y³ खल्लास, तो क्या बचा आपके पास, √1 बचा। सब कैंसिल हो गया, आंसर 0 नहीं आता है बच्चों, ठीक है, ये 1 टाइम्स में कैंसिल हुआ, एक बार में कैंसिल हुआ, इसलिए इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। रूट से 1 को फ्री करेंगे तो +-1 मिलता है, तो इसका पॉजिटिव आंसर आपके पास है, मीन्स +1। तो इसका गुणोत्तर माध्य आ गया है बच्चों +1। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन देती हूँ आप पहले पॉज करिए, सॉल्व करिए, कमेंट में बताइए पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, फिर आप आगे का वीडियो देखिएगा। ओके, चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का देखते हैं। दिया गया है संख्याएं, दो संख्याएं दी गई आपके पास, एक है और दूसरी संख्या है 243, 243। इनके मध्य 4 गुणोत्तर माध्य है, आपको वो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करनी है। आपके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज 3, 9, 27, 81, 3, 27, 81, 343। ऑप्शन सी है 27, 343, 729 एंड 9। ऑप्शन डी है 9, 81, 729 एंड 1037। देखिए फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में आपका ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए 27 देन 343, उसके बाद 729, बढ़ते क्रम में फिर अचानक से 9 आ गया छोटा, है ना, तो ऑप्शन सी तो हमको गुणोत्तर श्रेणी में दिख ही नहीं रहा है। आपके ऑप्शन गुणोत्तर श्रेणी में होने चाहिए, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। बाकी के लिए चेक करते हैं। आपके पास एक सीरीज बनाएंगी, पहली संख्या 1, अंतिम संख्या है 243। कह रहा है क्वेश्चन इनके बीच में 4 गुणोत्तर माध्य है। हम सपोज करते हैं ये गुणोत्तर माध्य A2, A1 पहली संख्या, A2 दूसरी संख्या, A3 थर्ड टर्म है, A4 चौथा टर्म है, 1 2 3 4 और A5 पांचवा टर्म है। 4 गुणोत्तर माध्य A2 से स्टार्ट किया इसलिए A5 तक गया, 1 2 3 4। 4 गुणोत्तर माध्य जिनका वैल्यू हमको निकालना है, अननोन है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, 1 मिल गया, श्रेणी का प्रथम पद। अंतिम पद मुझे क्या मिल गया, 243 मिल गया। अब आपको बताना है n का मान क्या है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं क्वेश्चन में 4 दिया है तो n का मान 4 होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सीरीज में कितने पद है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 गुणोत्तर माध्य तो हमको निकालना है। ऑलरेडी इस सीरीज में 2 संख्याएं दी गई है तो उनको भी जोड़िए, 4 और ये 2 6 हो गया। वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4 5 6, 6 कितने हो गए, इसमें टर्म हो गए, इससे n का मान 6 आ गया। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। सो L इक्वल टू था A इंटू आर की घात n-1। L का मान कितना है 243, दैट इज इक्वल टू A का मान 1 गुणा R का मान कितना है फ्रेंड्स, नहीं मालूम, फाइंड करनी है, n-1, 6 - 1 मीन्स 5। 243 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 थे, 27 तिया 81 तिया 243, तो 3 की घात 5 आप लिख सकते हैं। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है आप एलसीएम निकालिए 243 का इस तरीके से, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 × 8 = 24, 3 × 3 3, 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 × 3, तो 3 की घात कितनी आ गई फ्रेंड्स, 5 आ गई। 3 की घात 5 मतलब 243, दैट इज इक्वल टू r⁵, r की घात 5। देखिए ये पावर समान है इसलिए ये बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो r का मान आ गया 3, यानी कि 1 से 3 गुना है सेकेंड टर्म, इससे 3 गुना है थर्ड टर्म, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस A2 के मान की। तो A2 क्या होगा, श्रेणी का दूसरा पद A, r की घात 2 - 1 मीन्स 1। आप जानते हैं ना सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में AR² AR³, इस तरीके से ये चलता जाता है अनंत तक, जो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो A का मान कितना है 1, R का मान कितना है 3, तो 3 एकम कितना हुआ 3। ऐसा कुछ दिख रहा है ऑप्शंस, जो फर्स्ट सेकेंड टर्म आपको 3 मिले, यस ऑप्शन A भी है, ऑप्शन B भी है। अब चेक करते हैं A3 कितना मिलेगा, AR², 3 से 1 कम,
क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है ए आर की घात n-1, तो 3 से 1 कम कितना हुआ 2, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए दैट इज 1, आर का मान कितना है 3 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है? यस, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। देखिए एक बार चेक करते हैं, A4 कितना मिलेगा, ए आर की घात 4 - 1 यानी कि 3, 1 × 3 क्यूब 3 तिया 9 तिया 27। इसी प्रकार से A5 यानी कि चौथा गुणोत्तर माध्य आपको मिलेगा ए आर की घात 4, वैल्यू ऑफ ए डेट इज 1, आर का मान है 3 की घात 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81। तो देखिए 3, 9, 27, 81 आपका फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज़ वेरी ट्रू। ये बात हो गई कि आप फॉर्मूले से किस तरीके का सॉल्व करेंगे। आपको मैं दूसरा मेथड सिखाती हूँ बच्चों, क्या करिए, इतना टाइम टेकन भी नहीं लगेगा। इस फॉर्मूले से नहीं जाना चाहते हो इट्स ओके, आप ऑप्शन से रखकर बनाइएगा। आप इतना तो लिख सकते हैं, पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 243 है, इसके बीच 4 गुणोत्तर माध्य आप अपनी मर्जी से नामकरण दे दीजिए, A2, A3, A4, A5 मैंने दिया है, ठीक है। अब आप क्या करिए, ऑप्शन फर्स्ट रख कर देखिए। 1 रखा आपने, ऑप्शन फर्स्ट क्या है 3, 9, 27, 81 और अंतिम संख्या ऑलरेडी यहाँ कितनी है 243 है। तो आप पहले चेक करिए फ्रेंड्स, इनके बीच का गुणोत्तर माध्य क्या समान है। अगर सेम है तो सीधा ऑप्शन में टिक लगाइए, कोई टाइम पास कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 3/1 3, 9/3 9/3 3 तिया 9 कितना आया 3 आया। 27/9 27/9 कितना होगा 3 निया 27 तो आया 3। इसी प्रकार से 81/27 27 से 81 को आप भाग दीजिए, कितना मिलेगा 27 तिया 81 मिलेगा। देखिए 7 तिया 21 के 1 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से 243 से आप भाग दीजिए 81 को तो कितना मिलेगा, ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3 8 तिया 24 आ गया। सब में कॉमन रेशो 3 आ रहा है, मीन्स आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। अगर ये चेक करने में गलत हुआ तो आप ऑप्शन बी रखिए, सी रखिए, डी रखिए, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बहुत आसान सा था फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस। और गुणोत्तर माध्य अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं समांतर गुणोत्तर को लेकर। ज़्यादातर मैंने नोटिस किया कि गुणोत्तर श्रेणी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं समांतर माध्य या समांतर श्रेणी की अपेक्षा। तो इस टॉपिक को आप बहुत परफेक्ट करिए। मैंने अब तक जितने वीडियोज़ कराए हैं फ्रेंड्स, आप पूरे वीडियोज़ को देखिए, 4 से 5 नंबर तो आप आराम से गेन कर लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करके आगे वाली वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।